जैसे ब्राह्मण पे सबको निर्भर रहना पड़तो तो धर्माचरण के लिए, वो निर्भरता की अब जरूरत नहीं है। सीमा अकबराबादी करके बहुत बड़ो एक उर्दू को शायर भयो है, वाने बेचारे ने कही है कि जिस जगह से ले चला था राहबर, हम वही आए हैं फिर घूम के। आ गया सीमा अब जाने क्या ख्याल, ताक में रख दी सुराही चूम के। तो जहां से अपने को यात्रा शुरू भई थी वैष्णव धर्म की, वहीं गोस्वामी बालकन ने धर्म को पाछो पहुंचा दियो कि तुम खुद अपने घर में सेवा नहीं कर सको। महाप्रभु जी को पदगान अपन ढोल बजा बजा के कर रहे हैं, स्त्री शूद्राद्य धृतिक्षम, स्त्री शूद्राद्य धृतिक्षम को जस व्यापी रहो त्रैलोक्य माही। अरे त्रैलोक्य माही गांव में कोई जाने नहीं ने हूं वरनी फई, कौन को बेवकूफ बना रहे हो तुम? वैष्णवन को तो अधिकार दे नहीं रहे हो कि अपने घर में सेवा करें। कुआ को जल नहीं है तो सेवा नहीं कर सको, नेक भोग नहीं है तो सेवा नहीं कर सको, ढीकड़ो हो गयो तो सेवा नहीं कर सको, कुचड़ो हो गयो तो सेवा नहीं कर सको। महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि यश त्रैलोक्य में फैल रहे हो। कहां फैल रहे हो त्रैलोक्य में? कहां तुम करने दे रहे हो स्त्री शूद्र को सेवा? कितना फ्रॉड चल रहे हो, कोलोसल। महाप्रभु जी के नाम पे अपने मार्ग में या बात को समझने की कोशिश करो। कितना बड़ा कोलोसल फ्रॉड चला रखे अपन ने कि अपन वैष्णवन को ऐसो दे नहीं रहे हैं, सेवा करने नहीं देना चाह रहे हैं, बांध के उनको हवेली में रखें कि यहाँ आओ, बस अपने घर में सेवा मत करो। स्त्री शूद्रादि धृतिक्षम को जस व्यापी रहे हो त्रैलोक्य में। गीत गा रहे हैं ना खाली, वो गीत गाया पत्थरों ने है, ये इंसान नहीं गा रहे हो ये गीत, ये सब पत्थर गा रहे हैं गीत। अपन पत्थर के दिल के कठोर हृदय व्यक्ति हैं। अपन यदि सचमुच में इंसान को हृदय अपने दिल में होता तो अपना दिल या से दुखी होना चाहिए तो कि जो महाप्रभु जी को जश हतो वह को अपन ने कैसे क्रूरतासु निष्ठुरतासु अपयश में बदल दियो है। कि जो महाप्रभु जी ने अधिकार सबको दियो तो कि हर व्यक्ति अपने घर में अपनी सेवा कर सके, पत्नी को पति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, ऐसो ब्राह्मण पे निर्भर रहने की माने क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति कृष्ण के साथ अपना सीधो संबंध स्थापित करके सीधी सेवा शुरू कर सके। वो सब नल एंड वॉइड करके कैंसल करके फिर पाछो हवेली के द्वारा ही तुम सेवा कर सको। तुमको जो मछली भोग धरनी है तो यहाँ भोग धरो, यहाँ पैसा नोंधाओ। क्या धंधा, तुमको पैसा को इतनी हाय हाय चल गई, पर तुमने महाप्रभु जी को कभी सिद्धांत, महाप्रभु जी के यश की तुमने कभी गरिमा नहीं सोची कि तुमने कितना खंडन किया महाप्रभु जी के गौरव को, स्त्री शूद्रादि धृतिक्षम को तुमने या तरह से अक्षम बना दिया। तुमको शर्म नहीं आई महाप्रभु जी के वंशज होके और महाप्रभु जी के अनुयायी होके? धिक्कार है अपने को, सचमुच में सोचें तो अपने को धिक्कार है कि अपन महाप्रभु जी के वंशज और अनुयायी होके महाप्रभु जी को यश को अपन ने कितनी निष्ठुरता से अपयश में बदलियो है। ज्ञान शक्ति वालो परमात्मा द्वादश स्कंध में बतायो गयो है, जो ये सारी सृष्टि को अपने ज्ञान सु और अपनी क्रिया सु ऑपरेटिंग सिस्टम में ला रहे है। आयो ख्याल में? वह सृष्टि में पाछो परमात्मा खुद भी प्रकट हो सके है। अपने को ये लाचारी है कि अपनी सृष्टि में अपन प्रकट नहीं हो सकें, पर परमात्मा को ये लाचारी नहीं है कि वो अपनी सृष्टि में खुद प्रकट नहीं हो सके। वो खुद की सृष्टि में भी पाछो खुद प्रकट हो सके। वो रसमलाई क्या हुआ? दूध सु बने, दूध सु बन के दूध में सु बने छेना सु बने। अब छेना सु बनने के बाद बनी तो दूध सु है ना, दूध को छेना बना के और वो रसमलाई बने। वाके बाद वाकू पाछी दूध में डालें। जब वाकू दूध में डालें तब वो छेना दूध पिए पाछो, खुद दूध को बने होते भय भी। अब वाके भीतर भी दूध है, बाहर भी दूध है और खुद बने भयो भी दूध को है। अब वो तीन तरह के दूध हैं अब वहां में, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। या रहस्य को समझो। एक छेना जो दूध से बन्यो वो क्या है? आदि भौतिक। वाके बाहर एक दूध है जहां में अपन इलायची, केसर, कुछ कुछ चीजें डाल दें, वो एक दूध है। एक वाके भीतर वो दूध पी ले पाछो, दूध में डुबाते ही वहां में ये और सामर्थ्य कि वो दूध पी ले।
वहां में वो केसर वेसर नहीं जावे, हो इलायची को दाना नहीं जावे, शुद्ध शुद्ध दूध पी के वो अंदर बैठे रहे, वो को निचोड़ो तो वो दूध निकले। आयो ख्याल में? तो एक भीतर अधिदेव है, बाहर एक अध्यात्म है, बीच में दोनों में यस्तत्रो भय विच्छेद, भीतर और बाहर के दूध को भेद छुट्टो पाड़ने वालों वो छेना है, वो भी बने भयो तो पाछो दूध को ही है। मलाई को उदाहरण या लिए समझाऊं कि शुद्धाद्वैत के जो आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक जो मॉडल है वह कुछ समझने के रसल मलाई बड़ो रसीलो उदाहरण है कि जाके भीतर भी दूध है, बाहर भी दूध है और बन्यो भयो भी दूध को है। ऐसे ये सारो जगत में जड़ जीव और अंतर्यामी ब्रह्म को बने भयो है। ब्रह्म को बने भयो होने के बावजूद भी वो ब्रह्म को ब्रह्म सु छुट्टो कर रहे है। जैसे दूध को दूध से छुट्टो कर रहे है, भीतर को दूध कुछ अलग है, बाहर को दूध कुछ अलग है, और दूध से बने भयो छेना कुछ अलग है। यहाँ पता नहीं रसमलाई बने कि नहीं बने बस तो फिर आनंद से कल छाप खा के देख लीजिए, सारो रहस्य आपको शुद्धाद्वैत को समझ में आ जाएगा। एक वक्त बना के अरोग लोगे ना, बस शुद्धाद्वैत सीधो पेट में आ जाएगा आपके। ऐसा ये रहस्य है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आए तो कल बना के ठाकुर जी को भोग धर के अरोग लो, बस प्रसाद। सारो रहस्य समझ में आ जाएगा शुद्धाद्वैत को। रसमलाई में सारो रस है शुद्धाद्वैत को। बस शुद्धाद्वैत को रस है तो यही है कि तीन तरह को दूध है, आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है और आदि दैविक है। मैं समझूं कि